नमस्कार दोस्तों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है। साल 2024 में यह 6.2% तक पहुंचने का अनुमान है। ग्रोथ के मामले में भारत ने अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जापान और यूके को इन दिनों मंदी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में ब्रिटेन 2023 की चौथी तिमाही में 0.3% पर पहुंचने के साथ ही आधिकारिक तौर पर मंदी का सामना कर रहा है। ब्रिटेन में इस साल के अंत में आम चुनाव होने, ऐसे में देश का आर्थिक मंदी का सामना करना प्रधानमंत्री से चुनने के लिए एक बड़ी चुनौती है। जापान भी कभी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर था, लेकिन कोरोना महामारी के बाद यहाँ की वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई और ये उभरने के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। जापान अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची में जर्मनी से नीचे यानी कि चौथे स्थान पर आ गया है। जर्मनी पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है। इस बीच भारत निवेशकों के लिए बड़ा अवसर बनकर उभरा है। IMF के अनुमानों के मुताबिक भारत आर्थिक उत्पादन के मामले में जापान और जर्मनी दोनों से आगे निकलने के लिए तैयार है। अनुमान है कि ये बदलाव 2026 और 2027 में होगा। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के मुताबिक भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और 2024 में इसकी वृद्धि दर 6.2% तक पहुंचने का अनुमान है। ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बार फिर मंदी का साया मंडरा रहा है। जापान, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद अब इसका खतरा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि चाइना पर पड़ रहा है। चाइना की इकोनॉमी की बिगड़ती सूरत की तस्वीर आर्थिक आंकड़ों से साफ हो रही है, जो हैरान करने वाली है। चीन में आने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी चाइना FTA में बड़ी गिरावट आई है, जो करीब 3 दशक में सबसे खराब है। चाइना में साल 2023 में देश में जितना FDI आया है, वो आंकड़ा साल 1993 के बाद सबसे कम है। आर्थिक मंदी के खतरे ने दुनिया की टेंशन बढ़ाने का काम किया है। एक के बाद एक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त होती जा रही है। इसका ताजा उदाहरण जापान है। लगातार 2 तिमाहियों में जापान GDP की गिरावट के चलते वो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी के अपने स्थान से खिसक कर चौथे नंबर पर आ गया है। अब जापान की GDP $4.2 ट्रिलियन रह गई है। जापान के चौथे पायदान पर खिसकने का फायदा जर्मनी को हुआ और वो $4.5 ट्रिलियन GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन इसका हाल भी कुछ ठीक नहीं है। दरअसल यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी भी बीते साल मंदी के साये में रही। 2023 में जर्मनी की GDP 0.3% सिकुड़ गई थी। बात अगर ब्रिटेन की करें तो यह भी मंदी की चपेट में नजर आ रहा है। यहाँ भी 2 तिमाहियों से GDP में गिरावट जारी है। ऐसे में दुनिया की टॉप इकोनॉमी में शामिल ब्रिटेन को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका भी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। अमेरिका पर कर्ज का भार लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका पर कर्ज बढ़कर $34 ट्रिलियन हो गया है। मंदी में जाने का अगला नंबर चाइना का है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी तमाम संकटों से जूझ रही है। रियल एस्टेट से लेकर बैंकिंग क्राइसिस तक ने इसकी बदहाली की तस्वीर दुनिया के सामने रखी है। वहीं अब FDI के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसे देखकर यह आशंका लगाई जाने लगी है कि क्या मंदी चीन में भी दस्तक दे रही है। ब्लूमबर्ग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का आंकड़ा 30 सालों में सबसे खराब रहा है। वहीं दूसरी ओर चीनी शेयर बाजारों में गिरावट का दौर जारी है। जब चाइना की इकोनॉमी मंदी में जाएगी तो इसका फायदा भारत को जरूर होगा। चाइना में FDI घटने से इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि अब ज्यादातर बाहरी कंपनियां चीन से दूरी बना रही हैं और नए ठिकाने तलाश रही हैं। यह सवाल ये उठता है कि चीन छोड़ने के बाद जापान, जर्मनी और ब्रिटेन का रुख करने वाली कंपनियां क्या करेगी, क्योंकि तमाम देश भी मंदी के साये में हैं। ऐसे में भारत के लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है। चीन की बदहाली और अन्य बड़े देशों में मंदी के खतरे के बीच भारत विदेशी कंपनियों के लिए सुरक्षित ठिकाना साबित हो सकता है। बीते कुछ समय में एप्पल से लेकर माइक्रोन तक ने भारत में निवेश किया है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी विदेशी निवेशकों के लिए तमाम सुविधाएं दी है, जो विदेशी निवेश को आकर्षित करने में कारगर साबित हो रही है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और जापान, जर्मनी, ब्रिटेन की बुरी हाल के चलते देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी के लक्ष्य को अनुमान से पहले ही पा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा?